कमाई करने वाले प्रोफेशनल्स पर अब आईटी विभाग की कड़ी नजर है। आईटीआर दाखिल करते वक्त अपनी सही इनकम छुपाना भारी पड़ सकता है। डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक, क्या तैयारी है सरकार की? बिल्कुल, देखिए, अगर आप अनऑफिशियली या ऑफिशियली जैसे भी मून लाइटिंग करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार आप पर नज़र बनाए हुए है। सीएनबीसी आवाज़ को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी आईटी कंपनियों और मल्टीनेशनल कंपनियों से ऐसे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स मंगवाई थी जो कि मून लाइटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले बता दूं कि मून लाइटिंग क्या होती है। मून लाइटिंग होती है कि आप किसी संस्था में परमानेंट या फुल टाइम जॉब करते हुए किसी दूसरी संस्था या व्यक्ति या किसी कंपनी के लिए काम करते हैं और एक्स्ट्रा कमाई करते हैं, तो वो मून लाइटिंग कही जाती है। तो ऐसे लोगों को खास तौर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की जा सकती है और ये बताया जा सकता है कि अगर उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी आय को छुपाया या फिर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उनको नोटिस मिल सकता है। आपको पता ही होगा कि 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है और ख़ास तौर से इन तमाम जो एम्प्लॉयज़ जिनकी कमाई मून लाइटिंग के जरिए भी हुई है या जैसे भी कर रहे हैं, तो वो अपनी अगर इनकम को छुपाते हैं तो उनको नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज सकता है। तो इस तरह की जानकारी हमें मिली है और ये भी मिले कि इस तरह के लोगों पर लगातार सरकार ने नज़र रखी हुई है और ख़ास तौर से जिनकी कमाई विदेशों से हो रही है, फॉरेन इनकम हो रही है या क्रिप्टो करेंसी में भी फीस ले रहे हैं ताकि अपनी आय को छुपा सकें, इन लोगों की लगातार सरकार निगरानी कर रही है। इनकी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो डेटा एनालिटिक्स है उनसे लगातार उनके जो टीडीएस कटौती है और इनकम टैक्स रिटर्न उसको मैच किया जाएगा। और अगर ये मिसमैच होता है तो डेफिनेटली उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजा जा सकता है। शुक्रिया आलोक। और सरकार ने अब साइबर फ्रॉड्स के पेमेंट वॉलेट्स पर बड़ा एक्शन लिया है। एआई के जरिए फर्जी सिम कार्ड को पहले से ही डीएक्टिवेट किया जा रहा है और अब इन फर्जी सिम कार्ड से जुड़े जो पेमेंट वॉलेट्स हैं उनको भी बंद किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट इसका लॉन्च हो चुका है। डिटेल समझते हैं असीम मनचंदा से। बताइए असीम, क्या तरीका अपनाया है सरकार ने? देखिए, जितने भी साइबर अपराध होते हैं उसमें सिम कार्ड की एक अहम भूमिका होती है। ये सिम कार्ड फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिए जाते हैं। सरकार ने इन सिम कार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए 60 लाख के आसपास सिम कार्ड जिनको कि आइडेंटिफाई किया गया था, इनको बाद में इसमें से 48 लाख को डीएक्टिवेट भी कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन पर जो पहले से ही एक्टिवेट व्हाट्सएप है या पेमेंट वॉलेट है, टेलीग्राम है, वो पहले से एक्टिवेट किया जा चुका है और उसका इस्तेमाल भी साइबर फ्रॉड करने के लिए किया जा रहा था। तो अब सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार जो भी नंबर सरकार ने आइडेंटिफाई किया उनको व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर पेटीएम के साथ शेयर करेगी और उन्हें लॉग आउट करने के लिए कहेगी कि जो भी यूजर्स हैं इसको इस्तेमाल करें, उन्हें लॉग आउट कर लिया जाए। एक बार वो लॉग आउट हो जाएंगे तो फिर वो उस नंबर का इस्तेमाल साइबर अपराध करने के लिए नहीं कर पाएंगे। तो सरकार साइबर अपराध को लेकर के अपनी लड़ाई काफ़ी तेज कर दी है। शुक्रिया।